बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अहबाब ज़ीवकार, हम सब जानते हैं मारिकाए हक़ व बातिल जो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान होने वाला सबसे पहला मारिका है, जिसे रब्बे ज़ुल जलाल ने यौमुल फ़ुरक़ान के नाम से कुरान में बयान फरमाया। 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को वक़ू पज़ीर होता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 जानिसारों के हमरा 16 रमज़ानुल मुबारक को जंगे बदर के मकाम पर मौजूद थे। हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबाए किराम को साथ लेकर मैदान बदर में चक्कर लगा रहे थे। मैं भी आपके साथ था। आपने चंद मकामात के ऊपर अपने हाथ के साथ निशानात लगाए और इरशाद फरमाया कि ये फ़लाँ काफिर के कत्ल होने की जगह है। कल फ़लाँ काफिर इंशाअल्लाह इस मकाम के ऊपर वासिले जहन्नम होगा। दोस्तान मुकर्रम, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के सामने आने वाले कल में जो होने वाला है उसका बयान फरमा रहे हैं। सहाबाए किराम में से किसी एक ने भी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ऐलान पर एतराज़ नहीं उठाया। आज जिस आयत मुबारका को बुनियाद बनाकर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की नफ़ी की जाती है, सूरा लुक़मान की जो आखिरी आयत मुबारका है, इस आयत मुबारका में जो रब्बे ज़ुल जलाल ने 5 पोशीदा चीज़ों का ज़िक्र फरमाया, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से 2 का ऐलान फरमा रहे हैं। ये कि कल क्या होगा और ये कि कल कौन कौन किस किस मकाम के ऊपर कत्ल होने जा रहा है। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का मजाज ऐसा था कि अगर उन्हें किसी बात में तशवीश होती, उन्हें किसी अमर में तशवीश होती, तो वह नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया करते थे। जैसे ग़ज़वा बदर के मौका पर जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद मकाम पर ख़ैमे लगाने का इरशाद फरमाया, तो हज़रत हुबाब बिन मुंज़िर रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, ए महबूब, ये अल्लाह का हुक्म है कि हम इस मकाम के ऊपर ख़ैमे नस्ब करें, या आप अपनी राय से ये बात बयान फरमा रहे हैं, या ये जंग के एतबार से कोई मशवरा है? तो आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा का हुक्म नहीं है, मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ। तो हज़रत हुबाब रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, महबूब, अगर आप पसंद फरमाएं तो हम अपने ख़ैमे बदर के कुओं के करीब ले जाएं, ताकि पानी के ऊपर हमारा इख्तियार हो और दुश्मन हमें इस एतबार से नुकसान ना पहुँचा सके। इसी तरह अहदीस में आता है कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज़ पढ़ाई तो 4 रकत की बजाय 2 रकत पे आपने सलाम फेर दिया। हज़रत ज़ुलयदैन खिरबाक रदी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होकर अर्ज़ करते हैं, ए आका, क्या नमाज छोटी हो गई है कि 4 रकत की बजाय 2 रकत पढ़ा दी गई? तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तस्दीक फरमाते हुए बाकी नमाज को मुकम्मल फरमाया। तो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को अगर किसी अमर में, अगर किसी बात में तशवीश होती थी, तो वह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया करते थे। अब ये खुदा का ऐलान है कि 5 पोशीदा चीज़ों को अल्लाह जानता है। अब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में उनमें से 2 का ऐलान फरमाया कि कल क्या होने वाला है और कौन कौन सा काफिर किस किस मकाम के ऊपर कत्ल होने जा रहा है। तो सहाबाए किराम ने इस पर बिल्कुल एतराज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ये जानते थे कि ये हुक्म आम लोगों के वास्ते है। खुदा ताला तो अपने महबूब के मुतल्लिक ये ऐलान करता है, सूरतुल जिन में आयत नंबर 26 है, 27 है, आलिमुल गैब फ़ला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। रब्बे ज़ुल जलाल गैब को जानने वाला है, वो लोगों पर
غیب کو واضح نہیں فرماتا، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو پسند کرتا ہے غیب کے خزانوں سے نواز دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان پر اور اس دعویٰ پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا۔ دوستان مکرم، پھر 17 رمضان المبارک کا دن آتا ہے، پھر بدر کے معرکہ کا دن آتا ہے، پھر حق و باطل کے ٹکرانے کا دن آتا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فوالذی بعثہ بالحق، مجھے اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد مصطفیٰ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، وہ کافر جن کے متعلق سرکار ایک دن پہلے اعلان کر چکے تھے کہ وہ اس مقام کے اوپر قتل ہوگا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کافر کے لیے جو جگہ منتخب فرمائی تھی، وہ کافر اسی مقام کے اوپر آ کر واصل جہنم ہوتا ہے۔ احباب ذی وقار، یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، اور یہ ہے صحابہ کرام کا مصطفیٰ کے علم کے اوپر اعتماد۔ آئیں ہم بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح مصطفیٰ جان رحمت کے علم کے اوپر اعتماد کرنے والے بنیں۔ بلا شبہ غیب خدا جانتا ہے، لیکن خدا جس کو چاہتا ہے غیب کے خزانوں سے نواز دیتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور بلا شبہ رب ذوالجلال نے آپ کو علوم غیبیہ سے نواز رکھا ہے۔ دعا ہے خالق و مالک جل وعلا ہمیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔